यहाँ शिकारी गुरुद्रु और हिरण परिवार की वो भावुक कथा है जिसे आप एक कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। महाशिवरात्रि की कथा, अनजाने में मिली शिव कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक सघन और डरावने जंगल में गुरुद्रु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका हृदय पत्थर के समान कठोर था और उसका पूरा जीवन केवल निर्दोष पशुओं के शिकार पर टिका था। उसे धर्म, कर्म या पूजा पाठ से कोई सरोकार नहीं था। शिकार की खोज और संघर्ष। एक बार महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन शिकारी इस बात से अनजान था। वह सुबह से ही शिकार की तलाश में भटक रहा था, पर उस दिन उसे एक पक्षी तक नहीं मिला। सूरज ढल गया और उसे चिंता सताने लगी कि उसका परिवार भूखा रह जाएगा। भूख, प्यास और थकान से चूर शिकारी एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि रात में कोई जानवर पानी पीने आएगा। संयोगवश उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों से ढका होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 4 प्रहर और 4 परीक्षाएं। ठंड का मौसम था और शिकारी नींद से बचने के लिए डालियों को हिलाता रहता। इस प्रक्रिया में उसके हाथ से बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे और उसके पसीने की बूंदें शिवलिंग का अभिषेक करती रहीं। प्रथम प्रहर, एक गर्भवती हिरनी वहां आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष ताना, वो बोली, तारांकन, हे शिकारी, अभी मेरे गर्भ में संतान है, मुझे जाने दो, मैं उसे जन्म देकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी को न जाने क्यों उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। द्वितीय प्रहर, दूसरी हिरनी आई। उसने कहा, मैं अपने स्वामी की खोज में हूं, उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने अनजाने में फिर बेलपत्र गिराए और उसका मन और कोमल हो गया। उसने उसे भी छोड़ दिया। तृतीय प्रहर, जब तीसरी हिरनी आई तो उसने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने का वचन दिया। शिकारी का क्रूर मन अब धीरे धीरे भक्ति और करुणा की ओर मुड़ रहा था। अंतिम प्रहर और हृदय परिवर्तन। चौथे प्रहर में एक विशाल मृग, हिरण वहां आया। शिकारी ने जैसे ही तीर चढ़ाया, मृग ने देखा कि शिकारी का मुख अब क्रोध से नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति से भरा है। मृग ने कहा, शिकारी भाई, अगर तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को छोड़ दिया है तो मुझे भी मार दो ताकि मैं परलोक में उनके साथ रह सकूं। हिरण के परिवार की सच्चाई, प्रेम और त्याग देखकर शिकारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, धिक्कार है मुझ पर। ये पशु होकर भी धर्म और वचन को जानते हैं और मैं मनुष्य होकर भी केवल हत्या करता रहा। भगवान शिव का वरदान। जैसे ही शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ, शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी ने अनजाने में ही पूरी रात उपवास किया था, भूख के कारण जागरण किया था, नींद न आने के कारण अभिषेक किया था, पसीने और बेलपत्रों से। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तारांकन पुत्र, तुम्हारी दया और अनजाने में की गई इस पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे सारे पाप समाप्त होते हैं। शिक्षा, प्रभु को पाने के लिए केवल कठोर नियमों की नहीं बल्कि एक शुद्ध और कोमल हृदय की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरों पर दया करते हैं तो ईश्वर स्वयं हम पर दया करते हैं।